हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप देख रहे हो श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। सर हम रियल एंटरटेनमेंट टीवी के वीडियो पे रिएक्ट करने वाले बहुत लोग हमें भेज रहे हैं कि इनके वीडियोस पे रिएक्ट कीजिए। तो अभी हम उनका लेटेस्ट वीडियो है जो कंपैरिजन है, ट्रैक्टर प्राइस कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान। अरे चलो देखते हैं। ये हमारा मॉडल ये 375 इसका मॉडल का नेम है और ये 75 हॉर्स पावर है और ये भी एक्सपोर्ट मॉडल है। ये लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट मॉडल है जी। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट इसकी रफली कोई आप कह सकते हैं कोई 37 लाख के 27 लाख के अराउंड अबाउट 75 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये है 4 व्हील ड्राइव। अगर आप इसके बड़े टायर देखें तो ये फ्रंट टायर बड़े हैं, ये 4 व्हील ड्राइव है। जो 2 व्हील ड्राइव है वो इससे लेस प्राइस में है। मेरे पास तकरीबन 1 महीना पहले कस्टमर आए हैं, उन्होंने विजिट किया हमारे पास। पहले वो टर्की गए हैं, फिर पाकिस्तान आए हैं, फिर इंडिया गए हैं और इंडिया से वो अपना सामान उन्होंने परचेज कर लिया। वजह जो मैंने आपको बताई है, हमारा डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से हम प्राइस कोड करते हैं उनको, कुछ 15 दिन में प्राइस चेंज हो जाती है। देखें पाकिस्तान में इधर हम हर बंदा जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम और ये चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक मजदूर हो, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर हम अपनी इस जुगाड़ी आदत को ख़त्म करें और मेहनत करें और एक कौम होकर मेहनत करें। ये मैसी फर्गसन का ट्रैक्टर है, इसके ऊपर हमने एसी केबल लगाया है जो हमने खुद तैयार किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। ये हीट एंड कूल सिस्टम है सारा, ठीक है। और इसके अंदर ब्लूटूथ ब्लोअर सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम करके देते हैं। ठीक है। ये फ्रंट लोडर लगा हुआ है कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक और है। इस प्रोडक्ट को आपने नाम क्या दिया है? मतलब होता है ना, कोई कहते हैं ट्रैक्टर है, कोई कहते हैं ये क्या ये नाम? इसको हम अपनी ज़ुबान में, अपनी मार्केटिंग की ज़ुबान में कहते हैं 385 HP ठीक हो गया। AC केबल है विद लोडर और बैक ब्लेड, रेयर ब्लेड। अच्छा, बैक ब्लेड भी है। अच्छा, इसकी प्राइस रफली आप डेफिनेटली एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ये तो वेरी कर जी। पाकिस्तानी प्राइस ट्रैक्टर की 40 लाख है, 39,200 ठीक हो गया। और तकरीबन कोई 6 लाख रुपए का लोडर है और 4 लाख रुपए का केबल है। ठीक है। तो ये राउंड आपको कर जाता है तकरीबन कोई 47-48। कि अगर आपको कोई कहे कि भाई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइस और आपकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट पे compete कर पाएगी इंडिया से, बांग्लादेश से या दूसरे जो कंट्रीज हैं, जापान से? देखिए, हमें किसी ने क्या कहना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हमारी क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ऐसा हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। और एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ट्रैक्टर आता है, बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान के आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, खासतौर पर ट्रैक्टर के हवाले से, और साथ ही साथ इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर के हवाले से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें टाटा महिंद्रा आते हैं, इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे, रेट का कंपेरिजन करेंगे ट्रैक्टर्स के, और इसके अलावा क्वालिटी का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे कि क्या वजह है कि हम उस लेवल पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते जिस लेवल पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हम उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे compete क्यों नहीं कर पा रहे। आज भी हम अपनी ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर भी दिखाएंगे, उनके रेट भी दिखाएंगे, क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस वाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो एग्जीबिशन है इसके हवाले से थोड़ा बताएं, अपनी कंपनी के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर एक्सपो सेंटर में मौजूद है इस टाइम, और ये जो एग्जीबिशन हो रही है इस टाइम, ये हो रही है इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो के नाम से। तो इसमें हम पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, जिसमें ऑटोमोबाइल्स की, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की और दूसरी ग्रोसरी से रिलेटेड और कटली से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। इस टाइम हम मौजूद यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के स्टॉल पे मौजूद हैं, जो कि मिलर ट्रैक्टर्स का एक बड़ा बेहतरीन स्टॉल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। प्रोडक्ट्स हमने अपने डिफरेंट हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, फोक लिफ्टर्स हैं। यहाँ पे फॉरनर्स आ रहे हैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ से, अफ्रीकन कंट्रीज़ से, अफ़गानिस्तान से फॉरनर्स आ रहे हैं। वो हमारी जो
हमने प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले की है ट्रैक्टर्स को, उनको दे के बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा टच करेंगे। लेट्स सपोज ये जो हमारे पीछे इस टाइम ये ट्रैक्टर है, ये कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? जी ये 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 85। ये मॉडल का नेम है 385 और इसकी हॉर्स पावर जो है वो 85 हॉर्स पावर है। 85 हॉर्स पावर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, महिंद्रा के नाम से कंपनी है, ठीक है, वो दुनिया में अपने ट्रैक्टर या अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कम्पीट कर पाता है? पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर ये ट्रैक्टर के हवाले से अगर बात करें, हम प्राइस में, क्वालिटी में इंडिया से कम्पीट कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे और इंशाल्लाह करें। नहीं अभी हाँ, देखें अभी तो जो सूरत हाल है ना, अभी तो अगर पूरे मुल्क की सूरत हाल देखी जाए, ओवरऑल बैड कंडीशन में हमारे पास जो इस टाइम रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। लेकिन हमारा इरादा है अगर हम एक अच्छी कौम की तरह अगर हम सर्व करें, हम अगर जो है पूरी ईमानदारी से काम करें तो हम इंडिया का जापान को भी हम कम्पीट करेंगे। रिसेंटली इंडिया ने जापान को बीट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया को इस चीज़ की खबर हुई है और बड़ा तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है या जो न्यूज़ है या जो मैंने सर्च किया थोड़ा बहुत, वहाँ पे 75 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 4-4.5 लाख से लेके 10-12 लाख तक का वो मिल जाता है, मतलब मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ कंपनी को लेकर। यहाँ पे 75 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो कितने का मिलता है एवरेज? देखें बेसिकली यहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं अभी पाकिस्तान में, अगर आप बात करें जो रफ़ आइटम्स की, जो बेस आइटम्स हैं जिनसे मोस्टली ऑटोमोबाइल्स या बड़ी बड़ी जो इस तरह गाड़ियाँ ट्रैक्टर्स बनते हैं, पाकिस्तान में ये एक तो रुपये की जो पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है डे बाय डे डॉलर से। नहीं पाकिस्तानी रुपीस में ही बता दें 75 हॉर्स पावर। बिल्कुल नहीं, मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इसकी वजह क्या है, हमारा ट्रैक्टर महंगा क्यों है, उनका सस्ता क्यों है, मैं ये आपको ये वजह बता रहा हूँ। इसके बाद कीमत मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसकी वजूहत ये है कि जिस तरह भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, जो रफ मटेरियल आयरन महंगा हो रहा है, ठीक है, इस सारी चीज़ें महंगे होने की वजह से हमारी भी प्रोडक्ट्स महंगी होती जा रही हैं। इस टाइम जो हमारा 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जो कि 375 जो है उसका मॉडल का नेम है, वो राउंड मोड आपको कोई 27 लाख के राउंड बोर्ड मिलेगा, ठीक है, के राउंड बोर्ड मिलेगा। अच्छा अभी थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ हैं, ये जो ट्रैक्टर खड़ा है इसका एक तो आप मुझे बता दें मॉडल कौन सा है, इसका नाम क्या है और इसकी प्राइस क्या है? इसकी ये जो मॉडल है ये 360 मॉडल है, MF 360, ठीक है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो 60 हॉर्स पावर है और ये बेसिकली है एक्सपोर्ट मॉडल। इसके आगे अगर आप देखें, अगर आपको ये मॉडल, सॉरी मैं समझा नहीं, एक्सपोर्ट मॉडल मतलब एक्सपोर्ट किया गया? एक्सपोर्ट मॉडल नहीं, एक्सपोर्ट मॉडल से मुराद ये है कि ये हम अपने जो ट्रैक्टर्स हैं बाहर भिजवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हमारे ट्रैक्टर अफ्रीकन कंट्रीज में भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो ये फ्रंट वेट लगे हुए हैं इसके आगे, ठीक है। ये फ्रंट वेट जो है ये लोकल ट्रैक्टर में नहीं लगते, ये एक्सपोर्ट मॉडल्स में लगते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर है, ठीक हो गया। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस कोई राउंड बाउंड अभी ऊपर नीचे डे बाय डे ऊपर बिल्कुल रफली कोई 22 लाख के राउंड बोर्ड, 22 लाख के राउंड बोर्ड है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे असेंबलिंग होती है, इंजन की बात कर लें या पार्ट्स की बात कर लें, वो कोई चाइना से बन के आ रहा है या किसी और जापान से बन के आ रहा है, किसी और कंट्री से बन के आ रहा है। इस ट्रैक्टर का ये जो पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ पे खड़ा है मिल्लत के नाम से, इसके इंजन पाकिस्तान में बने? ये बड़ा बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन किया आपने, उसकी ज़रूरत भी थी। जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स, हमारा जो मैसी फर्गूसन मिल्लत ट्रैक्टर्स है जो पाकिस्तान में, ये ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 95% लोकलाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इसकी वजह क्या है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो जिसका पर्पज़ ये है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोकलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज करें, ताकि हम जो फॉरेनर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अभी हम अपना ट्रैक्टर जो है उसकी 95% जो है वो यहाँ पे हम इंजन से लेकर हम
इसके शीट मेटल तक और गियर बॉक्स तक हम इधर पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। अच्छा, ये जो मशीन है ये इंजन है आई थिंक, या फिर ये क्या चीज़ है? ये जनरेटर्स है। जनरेटर है। अच्छा, ये भी मिल्लत वालों का जनरेटर है। ये आई थिंक होम यूज़ के लिए है या फिर? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स बताता चलूँ। जो मिल्लत की प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं और जनरेटर्स हैं, फोक लिफ्टर्स हैं। ये अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो ये जनरेटर है मिल्लत का, जो कि ये 32 kVA का, 32 kVA का। हमारे पास मिल्लत ट्रैक्टर्स के पास 12 kVA से लेके 200 kVA तक जनरेटर्स मौजूद हैं, जो कि बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ मौजूद है। 32 kVA का जी, ये 32 और kVA इसकी का। प्राइस क्या है? इसकी प्राइस राउंड बाउंड कोई 21 लाख है। 21 लाख है। प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर, अच्छा ये बताएं क्या वजह है कि इंडिया डे बाय डे के साथ बार बार हम इंडिया का नाम इसलिए लेते हैं कि भाई देखें वो बिल्कुल हमारा नेबर कंट्री भी है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने ग्रो किया है। कुछ इंडस्ट्री जैसे जापान की इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ग्रो कर रही थी, तो इसलिए उससे हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे या उसका कंपैरिजन भी ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में ग्रो किया है। रीज़न क्या है? उनकी पॉलिसीज, उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है। रीज़न क्या है कि वो तेज़ी से ग्रो करते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इसकी अगर हम बेस देखें ना तो हम बजाते खुद अवाम भी खुद ठीक नहीं है, पाकिस्तानी अवाम। तो इसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं अगर बात करूं, हर बंदा अपने अपने सर्कल में रहकर करप्शन कर रहा है। अगर हम बजाय इसके कि दूसरों पे फेंकें, अगर हम अपने गिरेबान में जाके उसको खुद को सही करने की गलतियों को ठीक करें, बिल्कुल अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने गिरेबान में जाके खुद को ठीक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क जो है ये चंद सालों में ही अपने पूरे अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेगा। वो तो जाहिर बात है। हमें और ग्रो पॉजिटिव वे में हमें कंपटीशन करना चाहिए। लाइक हम अगर बात थोड़ी सी दूसरी साइड पे लेके जाए, हम जंग की बात करते हैं जी, हमने इतना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें इस तरह की चीज़ों में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए, प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में। देखिए, आज से कुछ साल पहले हम सुनते होते थे जी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आजकल सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी वजूहात ये है कि अगर हम देखें तो हमारा जो किसान है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही, किसान को कोई फ़ायदा नहीं दे रही। किसान की जो इनपुट्स कास्ट ज़्यादा है, आउटपुट उसे कम मिलती है, जिस वजह से अभी आप देख रहे हैं कमर्शियल जितनी एग्रीकल्चर लैंड है वो कमर्शियल लैंड में जो है वो चेंज होती जा रही है। उसकी वजूहत यही है कि किसान को कुछ मिलता नहीं है, वो कहता है जी ये एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करो, इस पर सोसाइटी बनाओ। इसके अलावा सीड्स वगैरह की बात करें और इस दूसरी फर्टिलाइजर्स की बात करें, वो हम इंपोर्ट करते हैं। कैसे हम ग्रो कर सकते हैं एग्रीकल्चर वे में? बिल्कुल ये इसी तरह ही है। देखें, अगर तो इंडस्ट्री चलेगी तो ही मुल्क चलेगा। अब अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करेगी, उनको जो है फैसिलिटेट करेगी, तो मुल्क चलेगा। अदरवाइज ये मुल्क का वही हाल होगा जो आप अभी देख रहे हैं। लास्ट में बस ये जो आपका ट्रैक्टर खड़ा है इसका बताएंगे और थोड़ा सा एक दो हम टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। ये हमारा मॉडल, ये 375 इसका मॉडल का नेम है, और ये 75 हॉर्स पावर है, और ये भी एक्सपोर्ट मॉडल है। ये लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट मॉडल है जी। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट इसकी रफली कोई आप कह सकते हैं कोई 37 लाख के 27 लाख के अराउंड अबाउट 75 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये है 4 व्हील ड्राइव। अगर आप इसके बड़े टायर देखें तो ये फ्रंट टायर बड़े हैं, ये 4 व्हील ड्राइव है। जो 2 व्हील ड्राइव है वो इससे लेस प्राइस में है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आगे बताया महिंद्रा का 75 हॉर्स पावर जोन सा है वो मिलता है तकरीबन 12 लाख का, आप 13 का लगा लें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी वहाँ पे पैसे की वैल्यू जोन सी है हमारा और उनके पैसे का जोन सा करेंसी रेट बहुत डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, इस वजह से। लेकिन 12 24 और 12 36 बनता है, फिर भी 3-4 लाख ऊपर क्यों जा रहा है? हालांकि अगर लेट्स सपोज ये बात की जाए, बाइंग पावर का भी मैटर इशू है या क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इधर अगर पाकिस्तानी अगर हम अपने या किसी भी पाकिस्तान कॉमन बंदे की जो एवरेज इनकम देखें ना, इनकम उसकी बहुत कम है, ठीक है, इनकम कम है, लेकिन जो चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो कोई ये ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज का भी कोई कसूर नहीं है, ये भी एक मजबूरी बन चुकी है, चूँकि
इनपुट कॉस्ट अगर हम जो वेंडर से पार्ट्स लेते हैं वो डे बाय डे महंगे होते जा रहे हैं। महंगे होने की वजह से ये ट्रैक्टर की प्राइसेस फ्यूल महंगा हो रहा है, फ्यूल महंगा, हर चीज़ महंगा हो रही है, तो महंगी हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऐसी कंपनीज को जो इस मुश्किल हालात में, क्राइसिस वाली सिचुएशन में, जहाँ पे फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, फिर भी वो कंपनी को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको लगता है कि हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, अब इंडिया के बाद बांग्लादेश की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत तेजी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम वहाँ पे भी ये लॉजिक दे देंगे, रीज़न दे देंगे जी उनकी तो वो ये चीज़ है, वो चीज़ है, वहाँ पे टके की वैल्यू ज़्यादा है, क्या वहाँ पे भी ये लॉजिक दे देंगे? कहीं ना कहीं अपनी गलती है। देखिए, अगर आपने अपनी गलती की बात की है तो बिल्कुल है, हमारी अपनी गलती है। अगर हम अपनी थोड़ा सा, अगर हमारी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करें, मेहनत करें, ठीक है। देखें, पाकिस्तान में इधर हम हर बंदा जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम, और ये चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक मजदूर हो, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर हम अपनी इस जुगाड़ी आदत को ख़त्म करें और मेहनत करें और एक कौम होकर मेहनत करें, ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने या लेग पुलिंग करें एक दूसरे के, ऐसे ही है। बिल्कुल, आज का जो मतलब मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमें एक मुल्क, अच्छा मुल्क बनना चाहिए और हमारी जो इससे हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और जो पाकिस्तान में देखें, ये जो पाकिस्तान का पैसा है, जिस तरह डे बाय डे पाकिस्तान रुपीस जो वो वैल्यू कम हो रही है, इसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट ज़्यादा। यही मेन टॉपिक का जो एक मेरा मेन इशू था या मेन क्वेश्चन था, वो यही था, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, दुनिया एक्सपोर्ट की तरफ आ रही है और हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ से पार्ट्स मंगवाते हैं, वहाँ से हम चीज़ें, इंजन मंगवाते हैं, यहाँ पे असेंबलिंग करके अपना नाम कंपनी का देके कंपनी चला लेते हैं। ऐसे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बैटरी की एक दो प्राइस बताएं और उसके बाद ये जो देखिए, ये जो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अब वो बात अब आपने छेड़ लिया, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल। और मुझे ऐसे जो लोग हैं, और खास तौर पे एक तो एजुकेटेड, दूसरे नंबर पे बिजनेसमैन लोग हों, बात करने का ही बड़ा मजा आता है, कि एनर्जी मिलती है कि यार पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। जी, ये आपका प्यार है। अच्छा, मैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, तो जब तक ये नहीं होगा ना कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से, तो तब तक हम जो हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी फजूल चीज़ें हैं, जैसा कि कुछ छोटे छोटे खिलौने, चॉकलेट्स, ये बाहर से आती हैं, लग्जरी जो आइटम्स हैं, अब जो बाहर से आती हैं, उनको हम बजाय इंपोर्ट करने के पाकिस्तान में जो लोकलाइज करें। जिस तरह के अगर आप ये ऑटोमोबाइल्स की कंपनी देख रहे हैं, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये मोस्टली इनकी जो पार्ट्स बाहर से आते हैं, अगर ये अपनी जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इनको कहे जी आप इनको लोकलाइज करें, तो जब तक ये लोकलाइज करेंगे हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि अगर आपको कोई कहे कि भाई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइस और आपकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट कर पाएगी इंडिया से, बांग्लादेश से या दूसरे जो कंट्रीज हैं, जापान से? हमें किसी ने क्या कहना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हमारी क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी में हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर टडैब में आने का, एक्सपो सेंटर में आने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे जितने फॉरेनर्स आए हमारी प्रोडक्ट्स को देखें और बोलें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फॉरेनर्स ने इसको देखा है और पसंद भी किया। इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो चीपेस्ट ट्रैक्टर है पाकिस्तान में। लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कंपैरिजन करें तो चीपेस्ट होगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करें तो आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। अच्छा लगा बात करके। आइए मज़ीद यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, खासतौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से, ट्रैक्टर्स के हवाले से, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अर्शमान। सबसे पहले आप अपना ये जो आपकी कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिएगा। जी, हमारी कंपनी का नाम है एग्रो एशिया ट्रैक्टर्स। एक्सपोर्टर्स हैं हम, तकरीबन कोई 15 से 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। और एग्रीकल्चर मशीनरी टोटल पूरे ग्लोब में हम जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि लिंक वो भी इसी से करते हैं, कि उस तरीके से कम्पीट कर पा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में जैसे इंडिया कम्पीट कर रहा है? अगर मौजूदा हालात की बात करें तो अभी ऐसा काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है बिज़नेस में। अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे काफ़ी मसले मसाइल हैं इकॉनमी अभी फ़िलहाल जो चल रहे हैं, तो काफ़ी
दिक्कतें आ रही हैं ठीक है, और उसको फेस भी कर रहे हैं। फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये मुश्किलात आती हैं। फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली बहुत जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बिजनेसमैन फ्यूल पे। से तो सब चीज़ अटैच Attach है। है। फ्यूल बढ़ता है तो आयरन हमारा जो जिससे सारी प्रोडक्शन है सारा ठीक है। ऊपर चला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है और फिर आपको नहीं अपना लगता सब कुछ- ऐसे जैसे जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है हमारी इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे अभी हम इस इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं तो इसी के हवाले से बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगी। बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको देखें तो वो हमारे से काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, निकल रहे हैं। हमारे पास चीज़ किसी की कमी नहीं है, हमारे पास वसाइल हैं, चीज़ हम दूसरों से अच्छी बना के दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स वगैरह प्लेटफॉर्म बनाएं। तैयार करे, जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। ठीक हो गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी ये जो अभी पीछे खड़ा है ये ट्रैक्टर है, ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा इसका बताइएगा और इसकी प्राइस और इसकी क्वालिटी जो ब्रांड नाम है इसका वो बताइएगा। ये मैसिव फर्गसन ट्रैक्टर है, टोटल पाकिस्तान में तैयार होता है। टोटल इंजन भी पाकिस्तान में तैयार होता है ऑलमोस्ट 70% आप कह सकते हैं। 70%। अच्छा, 30% जो नहीं तैयार हो रहा उसकी क्या रीज़न है? आपको नहीं लगता कि जब हम अपनी चीज़, अपना ब्रांड बनाने के लिए वे बाहर से चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो हम उस तरीके से मार्जिन नहीं ले पाएंगे? असल में जो 30% है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो चाइना बना रहा है वो हम सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। चाइना में चले जाएं, वहाँ पे बिजली बहुत सस्ती ठीक हो है, गया। इंडस्ट्री को फ़रोग बहुत ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट इस तरफ आती नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ठीक है। तो वो अगर हम करना भी शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा हमें उनके बराबर पहुँचने में रेट वाइज। और मैंने कुछ और मज़ीद लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया, उनका ये कहना है कि हम अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ यहाँ पाकिस्तान में बना के पाकिस्तान में सेल करते हैं तो उसका जो बजट हो जाता है, प्राइस है, चाइना बाहर से बना के बेचता है वो प्राइस कम दे देता है। हम कैसे बनाएं? उसकी यही वजह जो मैंने आपको बताई है, वो प्रमोट करते हैं हर चीज़ को, अपनी ठीक को हो गया। प्रोडक्शन लेवल को प्रमोट करते हैं। वो ठीक जो है। चीज़ प्रोडक्ट कर रही है कोई फैक्ट्री, उसको सब्सिडीज़ दे देते हैं। सब्सिडी हमारी दे तरफ इस तरह का कोई इस तरह का मसला नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम, इसका हॉर्स पावर कितना है और इसका रेट क्या है, मॉडल क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये मैसी फर्गसन का ट्रैक्टर है। इसके ऊपर हमने एसी केबल लगाया है जो हमने खुद तैयार किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हीट एंड कूल सिस्टम है सारा, ठीक है। और इसके अंदर ब्लूटूथ, ब्लोअर सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम करके देते हैं। ठीक है। ये फ्रंट लोडर लगा हुआ है कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक और है। इस प्रोडक्ट को आपने नाम क्या दिया है? मतलब होता है ना, कोई कहते हैं ट्रैक्टर है, कोई कहते हैं ये मतलब क्या ये नाम? इसको हम अपनी ज़ुबान में, अपनी मार्केटिंग की ज़ुबान में कहते हैं 385 HP ठीक हो गया। AC केबल है विद लोडर विद लोडर और बैक ब्लेड, बैक रेयर ब्लेड। अच्छा, बैक ब्लेड भी है। अच्छा, इसकी प्राइस रफली आप डेफिनेटली एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ये तो वेरी हाँ जी, पाकिस्तानी प्राइस ट्रैक्टर की 40 लाख है, 39,200 ठीक हो गया। और तकरीबन कोई 6 लाख रुपए का लोडर है और 4 लाख रुपए का केबल है। ठीक है। तो ये राउंड आपको कर जाता है तकरीबन कोई 47, 48 इतने में। 47, 48 रफली 50 लाख के राउंड अबाउट हो जाता है। अच्छा, अब आपने बोला है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। जब आप यहाँ पे 50 लाख का पाकिस्तान में बन रहा है, एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी प्राइस थोड़ी अप होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंडिया जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, वो जापान को पीछे छोड़ चुका है, आपको शायद आइडिया होगा। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट कर लेते हैं? बहुत मुश्किल हुआ है आजकल कम्पीट करना। मैं आपको मेरे पास तकरीबन 1 महीना पहले कस्टमर आए हैं, उन्होंने विज़िट किया हमारे पास। पहले वो टर्की गए हैं, फिर पाकिस्तान आए हैं, फिर इंडिया गए हैं। अच्छा। और इंडिया से वो अपना सामान उन्होंने परचेज़ कर लिया है। वजह जो मैंने आपको बताई है, हमारा डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हम प्राइस कोड करते हैं उनको, कुछ 15 दिन में प्राइस चेंज हो जाती है। प्राइस चेंज हो जाती है। अब यहाँ से आइडिया होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ बेहतर ना करने की वजह से सिर्फ एक बिजनेसमैन की अगर बात कर लें, पर वन बिजनेसमैन कितना नुकसान कर रही है। मुझे ये बताया, आपने बोला जो क्लाइंट आया है एक वो जो आपके पास कस्टमर आया था, कितने डॉलर का क्लाइंट था वो रफली? मतलब कितनी मशीन उसने खरीदनी थी, कितने ट्रैक्टर खरीदने थे? वो प्रॉपर बिजनेसमैन थे और वो मैं इसलिए पूछ आइडिया होगा ना ब्रांड रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे अपनी कंट्री के अंदर एज अ ट्रैक्टर।
और वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था बड़े लेवल का। हाँ, इधर तो लेकिन जी जी। उसको हमने अपनी तरह से फुल एंटरटेन किया है, लेकिन जब प्राइस की बात प्राइस आती की है बात तो आती है तो- ठीक हो गया। अच्छा, तो देखें जी, यहाँ से ये आइडिया हो जाता है कि अगर बिजनेसमैन आता भी है पाकिस्तान में या इन्वेस्टर आना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, प्राइस को देखते हैं, तो फिर डेफिनेटली इंडिया या जो भी कंट्री उन्हें फैसिलिटेट करता है, प्राइस वो कम होती है, वहाँ पर वो जाते हैं। ये ऐसे ही अगर रहेगा तो नो डाउट जैसे हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, क्राइसिस बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री भी फ्लॉप होती जाएगी। कोई लास्ट में आप मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को या ओवरऑल आप कोई बात करना चाहें, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? देखिए, हमने तो पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करना है, हम और पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ हम दूसरी चीज़ों में इंडिया से बड़ा कंपटीशन करते हैं, बड़े शौक से करते हैं जी। हम बॉर्डर पे कंपटीशन करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी खेलों में करते हैं, हमने ऊंची टांग उठाई, उन्होंने कम ऊंची उठा। यहाँ पे पॉजिटिव कंपटीशन इंडस्ट्री में हेल्थी कंपटीशन क्यों नहीं हो पा रहा हमारा? सर बात फिर वही आ जाती है कि ये सब कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट को देखना है। क्या चीज़ करे, यही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या चीज़ करे? गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, टैक्सेस कम करे, आपको इलेक्ट्रिसिटी रेट कम दे, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या सब्सिडी दे, क्या करे? सबसे पहली चीज़ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सब्सिडी मिले, डॉलर को कंट्रोल करें, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, दिमाग भी है, सब कुछ है, डिज़ाइन सब कुछ है, कॉपी कर लेते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, सब्सिडी मिले, बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म मिले, कुछ फैसिलिटीज़ मिले, थोड़ा सा टैक्स की तरफ देखें। सबसे ज़्यादा जो है दबाए बिजनेसमैन को जा रहा है आजकल। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिले अपने ब्रांड्स को, बिल्कुल तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा लगा बात करके, थोड़ा बहुत दुख इसलिए होता है एज ए पाकिस्तानी कि यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बड़ा किया जाए, अपने पाकिस्तान के ब्रांड का नाम बड़ा किया जाए। लेकिन उन्होंने जो बोला कि हमारे पास अगर क्लाइंट आता है इंटरनेशनल लेवल का, बड़ा बिजनेसमैन आता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन जब वो रेट देखता है, जब वो ये देखता है कि पाकिस्तान में हम उन्हें कितना फैसिलिटेट कर पाते हैं और एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो डेफिनेटली इंडिया को ही प्रेफर करता है। हमें भी चाहिए कंपटीशन करें, हेल्दी कंपटीशन करें, ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों में करें, ऐसे हमारा ही फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। क्या प्राइस है एक्चुअली, जो है ना, इंडिया का एक्चुअली पॉलिसीज बहुत अच्छा है, एंड इंडिया का जो फोकस है ना वो अभी डेवलपमेंट पे, और वो हमेशा से इंडिया का फोकस ही डेवलपमेंट रहा है। क्योंकि मैं खाली बोलूँ ना, गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, इधर उधर की आम जनता की भी गलती है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ ना, इन लोग को इंडिया के बारे में उल्टा सीधा ही बोलना है, क्योंकि इन लोग का एक वो मेंटल हो गया है कि पता नहीं, और उन लोग कुछ सोचते हैं कि हमको पाकिस्तान से ऑक्सीजन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हमको। हम लोग इंडिया का जो डेवलपमेंट है उससे हम खुश और हम बढ़ा रहे हैं। लाइक हर सिटीजन, हर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, हर बंदा काम करता है, कंट्रीब्यूट करता है, नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो ही। इंडिया में हर एक का फोकस होता है काम पे। इंडिया कभी भी बोलते ना, किसी से उंगली नहीं करेगा, पहली पहल नहीं उठाएगा, लेकिन जब फिर तुम मस्ती करोगे तो इंडिया छोड़ता भी नहीं होगा, तो वो हिसाब से करेगा। और तुम कहाँ टाटा महिंद्रा को टच करना हो तुम लोग और 50 साल लग जाएंगे, 50-100 साल भी, इससे भी ज़्यादा लग सकते हो, क्योंकि जो उनकी नेटवर्थ तुम्हारी जीडीपी से ज़्यादा है। 20 लाख के ऊपर ही है सब कुछ कम नहीं है यहाँ। और उसमें अगर जो सेलिंग वेलिंग भी रहता है ना, तो वो तो ज़्यादा ही हो जाता है फिर। और इंडिया में भी अगर रहता है ना, तो उनको सब्सिडाइज रेट करके, तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा हो जाता है, फिर किसानों को भी फायदा। तो वो है, गवर्नमेंट ने वो एक बीच में किया है, ईज ऑफ बिजनेस करके रखा है इंडिया में। इसके लिए हम आजकल हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने तो डिफेंस की चीज़ें भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, हर चीज़, काफ़ी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो बीच में अभी जो हालत है पाकिस्तान के, 300 रुपये डॉलर हो गया उनका, वो डिफरेंस। बीच में इतना वीडियो, एक स्पेशली एक लेडी का वीडियो आया था, 8-9 हज़ार रुपये लाइट बिल, खाने को पैसा नहीं, कुछ नहीं, उधर इतनी आटा नहीं है, कंट्री में आटा नहीं है। फिर उधर का खुद का पीएम बोलता है कि हम चाय तक इंपोर्ट करते, बट जाता किधर है? चाय तक इंपोर्ट करते, पब्लिक को रिक्वेस्ट करते कि एक टाइम की चाय कम कर दो। वीडियो है बाकायदा, ही इज टॉकिंग टू मीडिया। हम तो चाय तक इंपोर्ट करते, आपसे तो एक इंपोर्ट कम करने के लिए चाय पीना कम कर दो। अरे मतलब सोच, वो हालत होगी कि उनका फोकस, उन लोग का मेजर बजट जाता है डिफेंस, आर्मी में। हमारा भी जाता है, लेकिन हमारा एक परसेंटेज जाता है, क्योंकि जब तक
बिजनेस आएगा नहीं इंडिया का तब तक वो होगा नहीं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा ना। सो इसके लिए बट वो भी एक चीज अच्छी लगी जहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि लाइक पहले अपना देख लो एंड यू नो फिर आगे का सोचो। अब अपन ही मिलके बोलते हो ना वो मचाएंगे तो फिर सेंस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में इश्यूज नहीं है, होते हैं सब लेकिन जगह फिगर आउट होते कर हैं लेते यार, हैं। लेकिन इन लोगों जुगाड़ू तो हम भी है। सीन क्या है, हमारा इंडिया फोकस का अगर अंदर इश्यूज है ना, हम अंदर ही फोकस करते हैं, हम बाहर वाले को पहले उन्हें नहीं करते। इन लोगों का पहला ही फोकस रहता है इंडिया पे कि इंडिया को क्या है, कैसा है, ये है वो। मतलब पहले तो उनको नॉलेज होती है नहीं, उन लोग पता नहीं उन लोग क्या नॉलेज चलता है, उन लोगों को सब मिसकंसेप्शन है इंडिया के बारे में, बहुत गलत सोचते हैं। हम इंडियंस को फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बट इन लोगों को उंगली देते। क्रिकेट मैचेस के टाइम स्पेशली देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाकेंगे फिर हार के चले जाते हैं। मुझे पता है ट्विटर पूरा भर गया होता वो टाइम। क्या बोलेगा अभी, अरे रे इसके लिए थोड़ा फोकस करो। आई होप थोड़े ऐसे ये बंदा है ना एक्चुअली बहुत फैक्ट वाले इंटरव्यूज देता है, वो जिस तरह से बोला ना एक दो इंटरव्यू बजा देता है। ऐसे अगर थोड़े 2-3 इन्फ्लुएंसर आ गए ना, हमें भी थोड़ी पब्लिक जागेगी। फोकस रखो काम वो जिस तरह बोले जा रहा है ना, स्टडी करके कंपैरिजन करके आता है वो हमेशा। क्योंकि वो हंसा भी बीच में, अगर आप देखोगे जब वो बात मुझे सारा यहाँ बना है 70% ना, वो तो चाइना 30% के वो भी उन्होंने ज्यादा ही नंबर बताया। मैक्सिमम एक्चुअली ना 50% से ज्यादा उनका चाइना से ही आता है। उनका मैक्सिमम वो ना बनाना उनका सब मटेरियल वहीं से आता है। और इंडिया से अच्छी क्वालिटी तो नहीं है। टाटा और महिंद्रा का ट्रैक्टर को तोड़ ही नहीं है भाई। नहीं वो तो सही कहा, वो तो बिल्कुल सही कहा। इतना अच्छा लगा वीडियो देख के, थोड़ा और देखते रहिए गाइस। आई होप सीखे हमारे नेबर्स, थोड़ा सुधर जाए तो अभी भी अच्छा है। दैट्स ट्रू। So, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।